हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला की एक इंडियन खातून से मोहब्बत में दिल टूटने की कहानी? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नेल्सन मंडेला ने एक बार मजाक में कहा था कि अगर खवातीन मुझे देखती हैं और मुझ में दिलचस्पी लेती हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है। सच कहूँ तो मैं उस पर कभी एतराज़ नहीं करूँगा। 3 बार शादी करने वाले नेल्सन मंडेला बुढ़ापे में भी दुनिया भर की खवातीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते रहे। लेकिन एक खातून ऐसी भी थी जिन्होंने नेल्सन मंडेला की जानिब से शादी की पेशकश को ठुकरा दिया। उस इंडियन नसाद खातून का नाम अमीना चिचालिया था। अमीना ने पेशकश क्यों ठुकरा दी, आइए जानते हैं। 1930 में पैदा होने वाली अमीना ने जनूबी अफ्रीका के उस वक्त की हुकूमत के नस्ल परस्ताना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तहरीक में अहम किरदार अदा किया। जब वो सिर्फ 21 साल की थी तो अमीना एक बार नेल्सन मंडेला से मिलने जेल भी गई थी। अमीना की शादी यूसुफ चचालिया से हुई, जिनका इंतकाल 1995 में हुआ। उस वक्त नेल्सन मंडेला अपनी दूसरी बीवी से तलाक लेने का अमल शुरू कर चुके थे। अमीना के बेटे गालिब चचालिया का कहना है कि हमें मालूम था कि मंडेला और मेरी वालिदैन बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर हमारे घर आया करते थे। वो कहते हैं कि एक बार 90 की दिहाई में मेरे वालदा मुझे और मेरी बहन को एक कोने में ले गई और उन्होंने हमें बताया कि नेल्सन मंडेला ने उन्हें शादी की पेशकश की थी जिसे वो ठुकराने वाली थी। उस वक्त नेल्सन मंडेला की उम्र 80 साल और अमीना की उम्र 68 साल थी। मैंने गालिब से पूछा कि उनके वालिदा ने इतने मशहूर आदमी की शादी की पेशकश को क्यों ठुकरा दी। गालिब का जवाब था कि मेरे वालिदा को नेल्सन मंडेला बहुत पसंद थे, लेकिन वो मेरे वालिद को भूलने के लिए भी तैयार नहीं थी। मेरे वालिद उनसे 15 साल बड़े थे। शायद उनकी मौत के बाद वो नहीं चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आए। खूबसूरत और दिलकश चाल मरूफ साफ़ी सईद नकवी का कहना है कि उन्हें पहली बार अमीना से मुलाकात का मौका उस वक्त मिला जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। उस वक्त अमीना के शोहर यूसुफ जिंदा थे। जेल से रिहाई के बाद जब वो नेल्सन मंडेला से मिलने गए तो उन्होंने अमीना को मंडेला के पास बैठा देखा। सईद नकवी कहते हैं कि अमीना को देखकर महसूस हुआ कि वो किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत, पुरकशिश और चंचल रही होंगी। उनकी शख्सियत में वो सब कुछ था जो किसी हीरोइन में नज़र आता है। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में काम किया था। वो नेल्सन मंडेला की दोस्त थी और उनके फिक्री सतह थी नेल्सन मंडेला के बराबर थी। केथ मिलर भी अमीना को पसंद करते थे। दिलचस्प बात यह है कि 1948 में जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के रुकन केथ मिलर भी अमीना को पसंद करते थे। उस वक़्त उनकी शादी नहीं हुई थी और केथ मिलर उस वक़्त दुनिया के मशहूर ऑलराउंडर थे। सईद नकवी का कहना है कि दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई, जिसके बाद केथ मिलर ने अमीना को दिन रात फ़ोन करना शुरू कर दिया। मज़े की बात यह थी कि वो फ़ोन तो कर सकता था लेकिन मिलने नहीं आ सकता था। एक मसला यह था कि अमीना इंडीज़ के इलाके में रहती थी। अमीना के शोहर यूसुफ भाई बहुत हंसते और खाने सुनाते कि नस्ल परस्ती ने हमारी बहुत मदद की, वरना ये केथ मिलर आकर अमीना से मिल जाता। अमीना और नेल्सन मंडेला की सईद नकवी के सामने कई मुलाकातें हुई, लेकिन जब वो 1995 में जनूबी अफ्रीका गई तो उस वक़्त अमीना के शोहर यूसुफ का इंतकाल हो चुका था। कई बार ऐसा हुआ कि जब सईद नकवी अमीना से मिलने गए तो उन्हें मालूम हुआ कि वो नेल्सन मंडेला के पास हैं। सईद नकवी कहते हैं कि फिर मुझे उनसे मालूम हुआ कि नेल्सन मंडेला वो क्या जो केथ मिलर नहीं कर सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको मालूम हो गया कि नेल्सन मंडेला ने उनसे शादी करने का जहन बनाना शुरू कर दिया। अमीना ने बाद में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नेल्सन मंडेला की सबसे प्यारी याद
उनके दिल में यह है कि वो एक बार सदर बनने के बाद उनके घर आए थे। अमीना ने इंटरव्यू में कहा, वो मेरे किचन में एक स्टॉल पर बैठा हुआ था जब मैं उसके लिए समोसे तल रही थी। अमीना अपनी 16 उम्र में वन होप एंड हिस्ट्री राइम में लिखती है कि एक बार ग्रेस मचल से तीसरी शादी के बाद नेल्सन मंडेला मेरे जोहान्सबर्ग के फ्लैट पर आए और मुझसे अपनी मोहब्बत का वादे इजहार किया। मैंने उसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि तुमने अभी शादी की है, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन तुम आज़ाद नहीं हो। उस पर नेल्सन मंडेला नाराज़ हो गए और बार बार ये कहने के बावजूद कि मैं तुम्हारे लिए मछली पकाई है, वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। अमीना अपनी 16 उम्र में मज़ीद लिखती है कि नेल्सन मंडेला में रोमान का कोई लफ्ज़ नहीं था। शायद वो यह एहसास अपनी बरसों की कैद की वजह से खो चुके थे। मैं उनको पसंद करती थी, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह मैं अपने मरहूम शोहर को बुढ़ापे में भी पसंद करती थी। सईद नकवी कहते हैं कि यह समझा गया था कि नेल्सन मंडेला अगर एक इंडियन खातून के बजाय मोज़म्बिक की सदर बीवा ग्रेस मचल से शादी करें तो बेहतर रहेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत में गामज़न हो गए थे। उनके मुताबिक उनकी दावा की कभी तस्दीक नहीं हो सकी। किसी ने हाँ कहा और किसी ने इनकार किया, लेकिन उनके दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर था। उन्हें करीब से देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आगे दोनों तरफ बराबर थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रेम कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।